हेलो जी, राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल जर्नी विद ज्योति में। और ये व्लॉग रहेगा 24 जनवरी का और दिन रहेगा शुक्रवार। तो जी सुबह से मैं लगी हुई हूँ कामों में। सुबह के जो सारे काम थे वो निपट गए हैं और अभी टाइम हो रखा है 11 सवा 11 के बीच में ही है, एग्जैक्ट पता नहीं है मेरे को। और सुबह बनाई थी चने की दाल और पराठे सिंपल वाले। तो जी हाफ डे तो ऐसे ही निकल गया था, तो मैंने सोचा कि व्लॉग की स्टार्टिंग कर ही देते हैं। और जो मैंने स्टार्ट में वो आपको क्लिप दिखाई देना, वो चादर का कवर था। और आजकल हवा तेज चलती है तो इस वजह से वो उड़ गया था और बच्चों ने उसकी ऐसी हालत करी, फाड़ दिया बिल्कुल। और अभी वो कोई काम का नहीं है क्योंकि मेरी नई चादर है जो ख़राब हो चुकी है। बिना तकियों के कवर के तो ऐसे ही लगती है ना। और फिर उसके बाद जो है मैं आई नीचे, और नीचे आने के बाद सानवी लगी थी जय हिंद करने, वंशु के रबड़ बैंड वो पहन के। और फिर मैंने ये छाटी पालक थोड़ी सी। और वंशु का टाइम हो गया था, कपड़े मैंने सारे धो दिए थे, सुखा भी दिए थे ऊपर। आपको दिखाया है मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में। और फिर थोड़ी सी छाट के हम गए वंशु को लेने स्कूल से। हाँ अच्छा, कल क्या लेके जाना है? रुक जा, रुक 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 रुक, पार्टी टिफिन। अच्छा। तो जी आज बहुत दिनों बाद बनाने वाले हैं सर्दियों का राजा, जो सर्दियों में ही बनती है इसकी सब्जी ज़्यादातर, पालक और मेथी का साग। तो एक जुट्टी तो मैंने छाट दी थी, फिर उसके बाद मैं दूसरी लेके आई, उसको छाटा, फिर मेथी छाटी। और बच्चे जो है खेल रहे थे। है वो चादर, इसके कवर। फिर अभी मैंने कपड़े भी तय लगा दिए हैं, ये सारे अब रखूंगी अंदर। और ये भी छाट दिए हैं, अब इनको ले जाके रसोई में और धोऊंगी इनको। पानी मैंने निकाल दिया है परात में। और ये कालीन झाड़नी पड़ेगी, उसके बाद फिर झाड़ू लगानी पड़ेगी क्योंकि कबाड़ सान निकल जाता है ना इसमें से, छोटा 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 छोटा। इसीलिए ये देखो ये निकाल रखे मैंने इसका पानी साग धोने के लिए। अब इसको ऐसे थोड़े थोड़े करके, क्योंकि ज़्यादा है एक बारी में ये आएगी नहीं, तो इसलिए दोनों को ऐसे ही धोना पड़ेगा। ये है पालक और मेथी, और चाय भी चढ़ा रखी मैंने। और गाय आज आई नहीं है तो गाय की रोटी आज रखी है। अभी टाइम हो चुका था 3:30 का, और वंशु भी जा चुका था ट्यूशन। फिर उसके जाने के बाद मैंने ये कालीन उठाई, इसको झाड़ा, और फिर मैं झाड़ू लेके आई क्योंकि गंदा हो रखा था काफ़ी। छोटे 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 ऐसे ही बहुत सारा कूड़ा हो गया था। फिर झाड़ू निकाली मैंने, सारे बाहर तक लगा के आई मैं, क्योंकि लग तो रही थी, मैं कहा सारी लगा देती हूँ। फिर उसके बाद जो है ये कपड़े तय मारे थे मैंने, कपड़े तय मार के रख के आई इनको अंदर फटाफट से। मैं उस टाइम पे नहीं छोड़ती कि अगले टाइम पे ही करना है ये काम। मेरे को जब भी टाइम मिलता है ना, मैं कर लेती हूँ उस काम को। अभी ये पालक तो काट के मैंने चढ़ा दी है, और ये फुल भर गया था बिल्कुल, इसमें जगह ही नहीं थी, तो इसीलिए मैंने मेथी ना भी नहीं डाली है। कट तो कर दी है, थोड़ी सी और काटूंगी और उसके बाद फिर जो है इसमें मैं डाल दूँगी, फिर ये ईज़िली आ जाएगा। ऐसे थोड़ी सी उबल जाएगी ना तो थोड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ये पहले चढ़ा दी थोड़ी। ये देखो थोड़ी सी तो कम होगी, थोड़ी सी और हो जाएगी ना, फिर इसमें मैं डाल दूँगी। और टाइम हो गया है 5:28 हो गए हैं। फिर मेथी डाल के और कुकर बंद करके चढ़ा दिया है साग तो मैंने उबलने के लिए। और अभी मैं प्याज काट रही हूँ, साथ में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया हुआ था तो उससे स्पीकर ऑन करके बात कर रही थी मैं। फिर मैंने जल्दी काट दिया था कि मैं कहा मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, अगर कुछ गड़बड़ होगी ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मैंने काट दिया उसका फ़ोन और फिर मैंने तड़का लगाया। 6 बज गए हैं फ़िलहाल, और तड़का तो मैंने चढ़ा दिया इसमें। और साग मैंने ये खोल के रख दिया, पानी इसका निकाल दिया जो भी कड़वा थोड़ा बहुत होगा, और बेसन भी निकाल के रख दिया, तड़का भी चढ़ा दिया। और एक बार मैं ऊपर से जो बंसों की यूनिफॉर्म है वो उतार लूँ क्योंकि 6 बज गए हैं और धूप भी चली गई है। अभी कपड़े तो ले आई हूँ मैं, कपड़े अंदर रखे हैं। और
बेसन घोल रही हूँ मैं ये साग में मिलाने के लिए। रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई बार की हुई है, और अगर आपने नहीं देखी तो आप पिछले वाले ब्लॉग में जाकर देखना। जो है मैं फटाफट साग बना लूँ, उसके बाद मिलते हैं। साग और तड़का दोनों पक रहे हैं और आटा वगैरह गूंद दिया, सारे काम हो चुके हैं फिलहाल किचन के। अंधेरा हो गया, मशीन को भी बंद कर दूँ। किचन का तो काम हो ही गया था, तो मैंने सोचा ये कपड़े पड़े हैं तो इनको ना मैं ये सुलटे करके और फोल्ड करके रख देती हूँ। और प्रेस के थे जो मैंने निकाल दी थी। साग जो है पक रहा था आराम से, अपना सिम आंच पे मैंने छोड़ रखा था। सिम आंच पे टेस्टी बनता है और जलने का भी डर नहीं रहता। और ये देखो एक कवर तो मैं ले आई थी, बट ये यूज़ में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ये फट सी गया था। देखूँगी इसका क्या करना है। और ये फिर इसके बाद कपड़े तो रख दिए थे, फिर टाइम था मेरे पास और वंशु के लिए रोटी मैंने बना दी थी, वो खा रहा था रोटी, साग भी बन गया था। और फिर उसके बाद जो है प्रेस करने लगी मैं। फिर 7:30 बजे तक ये आ गए थे और सानवी इनकी मालिश कर रही थी, बड़े प्यार से कर रही थी। और ये भी क्योंकि इनके ना थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, तो इसीलिए तो फिर ये बोले कि रोटी बना दे 8 8:30 बजे के टाइम के करीब। फिर वंशु के दूध का टाइम भी हो ही रखा था, मैं कहा साथ में ये भी चढ़ा देती हूँ, ये भी हो जाएगा सिम आंच पे और रोटियाँ भी बन जाएगी। वंशु के दूध देने के बाद फिर मैंने इनके लिए खाना डाला। तो लो जी, सुबह से मैं 11 बजे से लगी थी कामों में, और दिन भर कड़ी मेहनत के बाद सर्दियों का राजा जो हमारा है बन के रेडी हो चुका था, और फिर हमने खाया। इनको तो मैंने 8:30 पौने 9 बजे तक खिला दिया था। फिर ये कुछ सामान लेके आए थे और मिर्चें ख़त्म हो रखी थी, हरी वाली ये लेके आए थे। तो मेरे चैन नहीं पड़ती कई बार, जैसे जब हिम्मत नहीं होती जब तो अलग बात है, बट जब तक ठीक ठाक है ना तो मैं सारा काम रात को करके ही सोती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सामान को तो रख दिया था, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा कि क्या क्या लेके आए थे। इसका पार्टी टिफ़िन है ना कल का, इसीलिए। और फिर मिर्चों को धो के रख दिया था। काम यहाँ पे सारा फिनिश हो चुका है। अब ये दोनों कर रहे थे मस्ती एक दूसरे के साथ, और ये फ़ोन में कुछ देख रहे थे, फ़ोन चला रहे थे अपना। तो जी आज का व्लॉग यही था, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट उम्मीद के साथ। तो जी तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना वीडियो को, ताकि मुझे भी वो मोटिवेशन मिले। जैसे औरों को सपोर्ट करते हो मुझे भी करो और मुझे मोटिवेट करते रहना। और अगर कोई आप मेरे को एडवाइस देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो कमेंट के थ्रू। तो जी आपका मोस्ट वेलकम है। अभी सानवी के यहाँ पे कुछ लग गया था और ये अपने भाई को दिखा रही थी, और फिर ये बोलता है कि देखो मेरे भी